जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्डली आपको मैं 10 से 15 मिनट लूंगा, और ये जितने भी कर्व है, देखिए अगर हम लोग इकोनॉमिक्स का बात करें तो कंफर्म है कि 7 से 8 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। हमने जितना आपको करवा दिया है, टोटल 9 वीडियो अब ये होने वाला है, इसको पढ़ना, इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस रहेंगे। अगर 8 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपका 6 क्वेश्चंस आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर इसका जो पीडीएफ है, इसका प्रॉपर पीडीएफ हम बना के श्योर सिलेक्शन ग्रुप में डाल देंगे। इस मंथ तक इसको भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। लिंक नीचे है श्योर सिलेक्शन ग्रुप का। हर एक सब्जेक्ट का जितना आपको वीडियो पीडीएफ दिया गया है उतना ही पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है, और जो फुल जो लेंथ जो आपको टेस्ट दिया जा रहा है उसको आपको लगाना है। जहां मैं बोलूं कि यहाँ कंसेप्चुअली थोड़ा हमको ज्यादा बिल्डअप करना है तो वहां हम कंसेप्चुअली ज्यादा चीजों को देखेंगे, ठीक है। बट हमेशा याद रखिएगा, इतना समेटना है कि हम वहां जाके रिप्रोड्यूस कर पाए। अब बहुत बोलते हैं ना, एकदम पढ़ के इतना मत पढ़ लीजिएगा कि आपको यही समझ में नहीं आएगा लास्ट में कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर बार मैं आता हूं और ये वीडियो में हर बार ये मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है लोगों को कि इतना लंबा लंबा एक एक टॉपिक का 5-5, 6-6, 10-10 पेज वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, बट एग्जाम के समय आपको हर एक चीज याद नहीं रहेगा। तो जितना आपको पढ़ाया गया है कन्फाइंड वे में उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और रिपीट करना है, और बस आपको टेस्ट लगाना है, इतना ही करना है। स्टार्ट करते हैं। नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। साइंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेंगे, तो साइंस का डेली आपको स्टेटस में क्वेश्चंस डल रहे हैं। आज भी सुबह उठ के ही हम पूरा टाइप करके आपके लिए डाल दिए। तो नीचे लिंक है, स्टेटस वाला क्वेश्चंस लिखना शुरू कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। और जो ज्योग्राफी का पूरा करवा दिया गया है, नीचे लिंक है, प्लेलिस्ट है, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अगेन। देखिए, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल 9 वीडियो आपके हो जाएंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि लाफर कर्व क्या है, फिलिप क्या है, लॉरेंस क्या है, कुंजेंट क्या है, इन्वायरमेंट कुंजेंट कर्व क्या है। अब यहां जो भी मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, और एज ए स्टूडेंट आपको इसको कैसे याद रखना है वो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको है टू द पॉइंट, 10 से 15 मिनट में आपका बस लेने वाला हूं। सबसे पहला जो कर्व आता है लाफर कर्व, ठीक है। ये जो लाफर कर्व जो दिया गया था बेसिकली आर्थर लाफर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और कर्व बेसिकली आपको एग्जाम अगर पेपर आप उठाओगे, ठीक है, तो एसएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बने, ठीक है। ये कर्व वाला आपके जो अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते हो तो यहां से क्वेश्चंस आपके रहते ही हैं। देखिए, लाफर कर्व जो है बेसिकली, आप मेरी बातों पे बस ध्यान दीजिएगा, मैं आपको विद इन ए सेकेंड आपको याद करवाते हुए चला जाऊंगा। लाफर कर्व, देखिए लाफर कर्व आपको याद रखना है, लफड़ा हो गया, ठीक है। लाफर कर्व इकोनॉमिक्स को भी एकदम इजी भाषा में कैसे पढ़ा जाता है, देखिए लाफर कर्व से आपको याद रखना है कि लफड़ा हो गया। लफड़ा क्यों हो गया? तो गवर्नमेंट ने क्या क्या टैक्स इंक्रीज कर दिया। तो याद रखिएगा, जो लाफर कर्व जो बेसिकली होता है वो गवर्नमेंट या टैक्स रेट, ठीक है, और जो उससे रेवेन्यू है, मतलब आपका टैक्स और उससे जो राजस्व प्राप्त होता है उसके बीच में रिलेशन बताता है। पहला पॉइंट अगेन, लाफर कर्व किसके बीच में रिलेशन बनाता है? तो लाफर से मैंने क्या था, लफड़ा। लफड़ा कब होगा? अगर मान लो कि गवर्नमेंट बहुत टैक्स एकदम बढ़ा देगा तो लफड़ा तो हो गई। सब लोग बोलेंगे क्या हो गया, क्या हो गया? लफड़ा हो गया। क्यों? टैक्स इतना बढ़ा दिया, ठीक है। आप रास्ते में जाते हो तो क्या होता है, आजकल देखते हो कि बाइक का अगर छोटा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो टैक्स बहुत बढ़ गया है, मतलब आपका टैक्स काट लेगा, आपका पेनाल्टी काट लेगा, तो लफड़ा हो गया आपका। तो लाफर कब से बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है, कि टैक्स, ठीक है, और उससे जो रेवेन्यू, दैट मींस टैक्स और रेवेन्यू के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। टैक्स और राजस्व के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ये क्या होगा, आपका राजस्व, रेवेन्यू जो जनरेट होता है गवर्नमेंट के लिए, उसको इफेक्ट करता है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस में पूछ लूं कि लाफर कर्व, ठीक है, क्या किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो आप क्या मुझे बोलोगे? मेरे साथ बोलो, सर जो लाफर कर्व है मुझे ये बताता है कि जो टैक्स रेट है उसका रिलेशन रेवेन्यू से, जो टैक्स है उसका राजस्व से किस तरीके का रिलेशन हमें वो बताता है। तो आपको ये याद रखना है, लाफर कर्व जैसे जैसे टैक्स रेट इंक्रीज और डिक्रीज होगा, आपका वो रेवेन्यू, राजस्व जो प्राप्ति होगी उस पे वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा, सबसे पहले तो रिलेशन बताया, और रिलेशन में इसने ये बताया कि जैसे जैसे आप टैक्स इंक्रीज करोगे आपका राजस्व इंक्रीज होगा। ये तो कॉमन सी बात है, जैसे जैसे आप टैक्स ज्यादा होगा गवर्नमेंट को ज्यादा आपको रेवेन्यू होगा, ज्यादा राजस्व प्राप्ति होगा। बट एक समय ऐसा आएगा, मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी पे टैक्स लगता है, ठीक है,
तो जैसे ही कंपनी पे टैक्स लगेगा, ठीक है, आज 5% है, 10%, धीरे धीरे बढ़ाएगा, तो ठीक है कंपनी दे रही है, बट एक समय ऐसा आएगा जब कंपनी क्या करेगा, अपना कंपनी बंद करेगा और यहां से वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि आप बहुत अभी न्यूज में सुनते होंगे कि बहुत सारे मिलीनियर जो है, ठीक है, अब यहां से छोड़ के इवन यूट्यूबर्स, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, अब वो शिफ्ट हो जा रहे हैं आपका कहां, दुबई में, क्योंकि दुबई में बहुत सारा, इवन आपको दुबई में माना जाता है, ठीक है, कि आपको इवन ट्रेडिंग जो होता है उस पर भी आपको टैक्स नहीं लगता, बहुत सारी चीजों पे टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि एक कर्व में क्या होता है कि ठीक है अभी 5% है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को ये टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, अभी यहां है 5% तो दे रहे हैं, ठीक है, फिर से बढ़ा, फिर से बढ़ा, तो इतना इतना तो देते, पर ये धीरे धीरे क्या होता है, एक समय देखो ये बढ़ रहा है टैक्स, जैसे जैसे आप यहां देखोगे, जैसे जैसे ये टैक्स है, ये टैक्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ये टैक्स इंक्रीज हो रहा है, इसका जो रेवेन्यू है, ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए यहाँ टैक्स था, ये इंक्रीज हुआ, फिर से ये इंक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से, देख लो ये टैक्स है, टैक्स का लाइन है, और ये रेवेन्यू राजस्व का लाइन है। तो ये देख लो टैक्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, ये देखो इस तरीके से जा रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट धीरे धीरे क्या होगा, ये इस तरीके का शेप लेने लगेगा, मतलब वो जो कंपनी जो है धीरे धीरे क्या होगा, शिफ्ट होने लगेगा, कुछ कंपनी बंद होने लगेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे यहां स्थिरता पे आने लगेगा और धीरे धीरे ये डाउन होने लगेगा। तो यही बताता है कि कुछ समय, सबसे पहले ये याद रखना कि लाफर कर्व हमें क्या बताता है, तो टैक्स और रेवेन्यू के बीच में बताता है, टैक्स और राजस्व के बीच में रिलेशन बताता है कि जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उसका इफेक्ट रेवेन्यू पे पड़ेगा। कुछ समय तक तो जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज होगा आपका राजस्व बढ़ेगा, बट आफ्टर सम पॉइंट क्या होगा, राजस्व जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। और अगर आपको यही एक क्वेश्चन और बना दिया जाता है कि लाफर कर्व का, ठीक है, जो कर्व जो होता है वो कैसा होता है, तो इन्वर्टेड यू होता है। ये यू शेप है, ये यू शेप है, यू कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं, और ये कैसा है, इन्वर्टेड यू। तो यहां से बस दो चीज याद रखना है, सबसे पहला लाफर कर्व किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो इंटरेस्ट और रेवेन्यू के बीच में बनाता है, दूसरा जो मैंने आपको समझाया, और तीसरा याद रखिएगा इसका कर्व कैसा होता है, तो इन्वर्टेड यू होता है। इसका हम आगे क्वेश्चंस भी है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है आपका फिलिप कर्व। क्या है फिलिप कर्व, देखिए तो जो फिलिप कर्व के बारे में आपको क्या याद रखना है, फिलिप से आप क्या है, जैसे लफड़ा हो गया था, लाफर से लफड़ा हो गया, तो मैं आपको करवाऊंगा, देखें कैसे याद आएगा आपको। लफड़ा हो गया, फिलिप है, फिलिप से आता है फिलिप्स, फिलिप्स टीवी। तो मान लो कि आप अनएम्प्लॉयड हो, बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, आप बेरोजगार हो, तो क्या आप फिलिप का टीवी किन पाओगे या फिलिप्स का कोई भी चीज किन पाओगे, बोलोगे नहीं सर पैसा ही नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो कैसे हम किनेंगे, ठीक है। तो फिलिप कर्व याद रखिएगा, फिलिप से याद रखिएगा। देखो जब एग्जाम में बैठोगे, मैं फिर से कहता हूं, मैं कभी भी आपके सामने एज ए टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर जिस दिन मैं एज ए टीचर आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं आऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा और निकल जाऊंगा, बट फिर एग्जाम में आप कंफ्यूज करोगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ने बैठोगे, 4 अगर आपको ऑप्शन आएगा तो आपको फिर दिमाग घूमेगा। तो फिलिप से क्या याद रखोगे, फिलिप्स, आप अनएम्प्लॉयड हो अभी, तो क्या फिलिप का टीवी किन पाओगे, नहीं। तो याद रखिएगा जो फिलिप कर्व है बेसिकली किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और आपका इन्फ्लेशन, दैट मींस आपका मुद्रास्फीति, ठीक है। तो जो ये जो है बेसिकली आपका इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति होता है, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगारी। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो रिलेशन बताता है, तो जैसे देखोगे फिलिप, सर ने बोला था फिलिप, फिलिप जो रिलेशन बताता है, फिलिप तो है बेरोजगारी, ये किन नहीं पाएंगे फिलिप्स टीवी, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में ये उल्टा रिलेशन बताता है, ये याद रखिएगा। तो जैसे ही आपको पूछेगा कि ये बताओ कि जो फिलिप कर्व है किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो ये इनवर्स रिलेशन बताता है, मतलब उल्टा रिलेशन बताता है, किसके बीच में, आपका मुद्रास्फीति और आपका बेरोजगारी, दैट मींस आपका अनएम्प्लॉयमेंट और आपका कौन सा, आपका इन्फ्लेशन। जैसे जैसे आप यहां देखोगे, जैसे अगर इन्फ्लेशन का ये वाला आपका इन्फ्लेशन का है, ठीक है, और ये आपका बेरोजगारी का है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर आप देखोगे कि अगर बेरोजगारी अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा है, अब नीचे आ रहा है, देखो इन्फ्लेशन, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ क्या था, बेरोजगारी बहुत कम है, तो इन्फ्लेशन रेट क्या है, बहुत ज्यादा है, ये देखो यहाँ है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट देखो 3% पे कितना इन्फ्लेशन, 7% है। वहीं अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, बेरोजगारी जैसे ही बढ़ा, 6% बेरोजगारी हुआ, तो इन्फ्लेशन कितना आ गया, यहाँ 2% आ गया। तो इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में जो रिलेशन बताता है वो कौन बताता है, फिलिप कर्व बताता है, और ये उल्टा रिलेशन बताता है, ठीक है, किसके बीच में, आपका बेरोजगारी और आपका
मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और आपका अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा कि जो ठीक है ये, हाँ, और इसका जो कर्व है किस तरीके का है, तो ये एक्सपोनेंशियली डिके है। डिके मतलब क्या होता है, खत्म होना। एक्सपोनेंशियली डिके है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, मतलब सडनली ऐसे कम होते जा रहा है। तो ये था आपका फिलिप कर्व, जो कि रिलेशन बताता था अनएम्प्लॉयमेंट और आपका इन्फ्लेशन में। नेक्स्ट है आपका लॉरेंज कर्व, या इसको गिनी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। अब लॉरेंज कर्व में गिनी कोफिशिएंट, अब याद रखना लॉरेंज से आ रहा है आपका लड़ना। लॉरेंज से क्या है, लड़ना। देखो लड़ाई बेसिकली कब होता है, बताओ, जब इनइक्वालिटी आ जाता है आदमी में। इनइक्वालिटी, मान लो कि आप भी सवा शेर हो, ठीक है, और सामने वाले भी सवा शेर है, लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। हमेशा क्या होता है, अभी देखो, ठीक है, जो भी आसपास अभी घटनाएं आप चल रहे आप देखते होगे, कमजोरों को दबाया जाता है। ठीक है, और जो रूल एंड रेगुलेशन होता है मेनली कमजोरों पे थोपा जाता है। ठीक है, आज आप 4 लाख कमाने लगो, आप जॉब करोगे, थोड़े दिन के बाद पता चलेगा आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है, विद इन, अगर टैक्स नहीं दोगे तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, और पर जो बड़े लोग हैं, बहुत लोग बड़े लोग हैं जो यहाँ से क्या करते हैं, पैसा लेके अभी बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो जो मेनली जो रूल एंड रेगुलेशन जो होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, वो नीचे वाले लोगों के लिए होता है। ठीक है, जो पावर में नहीं है उनके लिए होता है। ठीक है, अब ये देखो लॉरेंज कर्व का मतलब इतना याद रखना कि लड़ाई कब होगा, जब इनइक्वालिटी आ जाएगा। लड़ाई, एक बहुत ही पावरफुल है, एक बहुत ही कम है, तभी ना लड़ाई होगा। लड़ाई कैसे होगा, मान लो कि दोनों सेम है, इक्वल है, तो लड़ाई होगा। तुम भी सभासद, वो भी सभासद, लड़ोगे ही नहीं। लड़ाई कब होता है, दबाव कब डलता है, ठीक है, जब एक कम है, देखता है अरे ये तो कम है, ठीक है, ये कम है, हम ज्यादा है, अनइक्वल है। तो याद रखना इनइक्वालिटी के बारे में, जब इनइक्वालिटी आ जाएगा तभी आपका लड़ाई होता है। तो यहां देखिए ये है आपका नेशनल इनकम, ठीक है, और यहां है आपका पॉपुलेशन फ्रॉम पुअर टू रिच। कहने का मतलब ये है कि जो अगर भारत में भी अगर आपको देखा जाए, ठीक है, भारत में अगर सिंपल देखो तो आपने पढ़ा भी होगा कि जो 60+% मतलब 60% प्लस जो भारत का जो पैसा है वो 5% लोगों के पास है। ये क्या बताता है, इनइक्वालिटी बताता है। ठीक है, क्या बताता है, इनइक्वालिटी। क्या बताता है, इनइक्वालिटी। मतलब 5% में जो भारत के ऐसे 5% लोग हैं जिसके पास भारत का 60 से 65% पैसा है, इसी को बोला जाता है इनइक्वालिटी। तो जो आपका जो लॉरेंज कर्व है बेसिकली आपको इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। क्या के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में। पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे कि मान लो कि 5% पॉपुलेशन है तो 5% देश का जो धन होना चाहिए था 5%, बट ऐसा नहीं होता है। तो यही है, देखिए ये है आपका नेशनल इनकम और ये है आपका पॉपुलेशन। क्या पॉपुलेशन दिया, तो देखो जैसे कि होना कैसे चाहिए था, 20% के पास 20% पैसा होना चाहिए था, 30% के पास 30% पैसा होना चाहिए। तो जो परफेक्ट इक्वलिटी होता वो इस तरीके का कर्व आता, इस तरीके का कर्व आता, ठीक है। बट जो रियल जो कर्व आता है आपका वो इस तरीके का आता है, ये आता है, ये आता है, ये बताता है कि इनकम का इनइक्वालिटी बताता है। क्या बताता है, इनकम का इनइक्वालिटी बताता है। कौन, आपका लॉरेंज कर्व बताता है। ठीक है, क्या बताता है, इनकम का इनइक्वालिटी बताता है। और वही गिनी कोफिशिएंट क्या है, गिनी कोफिशिएंट, तो आपको गिनी कोफिशिएंट बस इतना याद रखना है, जो लॉरेंज कर्व को जब हम परसेंटेज में अगर चीजों को देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं गिनी कोफिशिएंट। सिंपल है, जो मैंने अभी एग्जांपल आपको बताया कि मैक्सिमम जो पैसा है वो कम लोगों के पास है, तो ये क्या है, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। तो लॉरेंज कर्व जो है आपका इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। जो ये की कर्व है कि कर्व तो ऐसा होना चाहिए था, पर जो कर्व जो होता है वो कुछ वो इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब इनकम जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये लॉरेंज कर्व आपने सुना। और इसको जब लॉरेंज कर्व को हम लोग परसेंटेज में डिनोट करेंगे, परसेंटेज में जब डिनोट करेंगे, परसेंटेज में, ठीक है, क्या में, परसेंटेज में जब हम लोग डिनोट करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे गिनी कोफिशिएंट या गिनी कोफिशिएंट। अगर गिनी इंडेक्स भी लिखा हुआ आ जाए, गिनी सूचकांक, तो गिनी सूचकांक क्या बता रहा है, इनकम का इनइक्वालिटी बता रहा है। गिनी सूचकांक क्या बता रहा है, इनकम का इनइक्वालिटी बता रहा है। लॉरेंज कर्व क्या बता रहा है, आपका इनकम का इनइक्वालिटी बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वोशेंट कर्व। क्या आता है आपका क्वोशेंट कर्व। ठीक है,
कुजेंट कर्व क्या बोलता है, जैसे कि अभी का कंडीशन देखो, जो भारत है क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, डेवलप नेशन नहीं। तो जब भी कोई डेवलपिंग नेशन, ठीक है, डेवलपिंग नेशन जब डेवलप्ड हो रहा होता है, उस पीरियड में क्या होता है, इनइक्वलिटी बढ़ता है। जस्ट मैंने अभी आपको इनइक्वलिटी समझाया। जैसे हमारा ही देश, मान लो इनइक्वलिटी दिखता है कि नहीं दिखता है। मान लो यहाँ अगर आप देखोगे तो भुखमरी पे वन ऑफ दी, आप देखोगे कि भारत का जो रैंकिंग है 105 है, तो एक बहुत ही खराब स्टेट है भुखमरी में भी, ठीक है। तो जो इनइक्वलिटी है, ठीक है, बहुत लोगों के पास खाने के लिए नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आप कहोगे कि सालाना मतलब आप समझोगे कि लाख रुपया नहीं कमा पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि अपना बिहार पटना का ही मान लो, लेटेस्ट जो आपका जो ये है पर कैपिटा इनकम है पटना का 1,18,000 है, पटना का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देख लेना अराउंड ऐसे 1,18,000 के अराउंड आता है पटना का पर कैपिटा इनकम, ठीक है। मतलब एक आदमी एवरेज कितना कमाता है एक साल में, तो 1,18,000 रुपया, और बाकी जो पीछे का है तो छोड़ ही दो। तो सोचो लोग कितना कमा रहे हैं, ठीक है। बट वही पटना में बहुत लोग ऐसे होंगे जो, बहुत लोग तो आपको डिफेंडर के साथ दिख जाएंगे। तो मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत कमा रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग नहीं, मतलब लिमिटेड पर्सन है जो बहुत कमा रहे हैं, और जो मैक्सिमम पर्सन है वो बहुत कम कमा रहे हैं। इसी को बोला जाता है इनकम इनइक्वलिटी, जो गिनी इंडेक्स आपको बताता है। अब जो ये आपका कुजेंट कर्व है उसी से रिलेटेड है। कुजेंट कर्व क्या बोलता है कि जब भी कोई देश डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ता है, तो जो ये इनकम इनइक्वलिटी है वो बढ़ता हुआ जाता है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, फिर ये घट जाता है। जैसे कि देखिए, और इसका भी जो कर्व होगा ये इन्वर्टेड यू होगा, कुंजेंट कर्व। अब ये क्या बोला, मैंने अभी बताया कि जैसे 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 ये देश है, देश का डेवलपमेंट बता रहा है, ठीक है। ये 2000 में था मान लो, ठीक है, ये 2005 में है, ये 2010 में है, 2030 में है मान लो। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, ईयर के हिसाब से डेवलपमेंट ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो इनकम इनइक्वलिटी होगा, इनकम इनइक्वलिटी होगा, ये गिनी इंडेक्स क्या बताता है, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं, इनकम इनइक्वलिटी को बताता है। तो जो इनकम इनइक्वलिटी क्या है, वो बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। जैसे कि मान लो अमेरिका आज डेवलप्ड कंट्री है, तो जब वो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ा होगा तो ये इनकम इनइक्वलिटी बढ़ा होगा। जैसे अभी भारत डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुआ है, तो इनकम इनइक्वलिटी बढ़ रहा है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये इनकम इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, धीरे 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 फिर घटने लग जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इनइक्वलिटी, सबसे ज्यादा इनइक्वलिटी आ जाएगा, एक समय आएगा भारत में, और उसके बाद धीरे 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 घटता जाएगा। अब ये भी चीज दिमाग में रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि यहां से उठाया आपने और रियल लाइफ में आपने थोप दिया। अरे ऐसा तो हो नहीं रहा है रियल लाइफ में, हमें पढ़ना है, ठीक है, कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली हर जगह रेप्लिका आप नहीं कर सकते हो किसी चीज को, ठीक है, कि ऐसा तो हो नहीं रहा है अभी, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है, बस आपको अभी इतना सोचना है कि जैसे जैसे कोई देश डेवलपिंग, ठीक है, बढ़ते हुए जाएगा, उसमें जो इनकम इनइक्वलिटी है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे कि ये धीरे 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 बढ़ रहा है, तो इनकम इनइक्वलिटी बढ़ रहा था, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इनकम इनइक्वलिटी घटने लगेगा। और इसका भी जो कर्व होता है ये इन्वर्टेड यू होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कुंजेंट कर्व का ही एक और होता है कुंजेंट इन्वायरमेंट कर्व। क्या होता है, कुंजेंट इन्वायरमेंट कर्व। तो कुंजेंट इन्वायरमेंट कर्व क्या बोलता है कि जैसे जैसे देश बढ़ता है, वही सिंपली जैसे जैसे देश बढ़ता है, डेवलपमेंट होते रहता है, तो उसका क्या होता है, जैसे कि पर कैपिटा इनकम उसका बढ़ रहा है उस देश का, ठीक है। तो क्या होगा, वो इन्वायरमेंट पे और ज्यादा फर्क उसका पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि यूएस जो है क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, तो याद रखिएगा वो ग्रीन हाउस गैस बहुत छोड़ता है, ठीक है, बहुत छोड़ा होगा, तब जाके आज वो डेवलप कंट्री बना है। बहुत सारा वहां इंडस्ट्री लगा होगा, तब जाके वो क्या बना है, आज एक डेवलप कंट्री बना है। तो सिंपल है कि जब भी कोई कंट्री डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ता है, ठीक है, डेवलपिंग से डेवलप की तरफ उसका पर कैपिटा अगर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या लगाएगा, अपने वहां खूब इंडस्ट्री लगाएगा, और खूब इंडस्ट्री लगाएगा तो क्या होगा, इंडस्ट्री इनडायरेक्टली क्या करेगा, इन्वायरमेंट को क्या करता है, हमारा प्रभाव करता है, इन्वायरमेंट के लिए वो खराब ये है, ठीक है, समहाउ क्या करेगा, पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो यही बताता है जो आपका इन्वायरमेंट कुंजेंट कर्व है, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जैसे किसी भी देश का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, या वो कोई भी देश इकोनॉमिक उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ही क्या होता है, वो क्या करता है, वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करता है, इन्वायरमेंट को क्या करता है, वो खराब करता है। जैसे कि देखो यहाँ है, ये धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसी प्रकार ये क्या हो रहा है, ये इन्वायरमेंट को क्या करता है, आपको खराब करते जाता है। और फिर से वही बात आता है, एक समय आता है कि फिर से क्या होता है, ये इन्वायरमेंट
को क्या करता है, एक स्थिरता आ जाता है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट के बारे में इन लोग सोचने लगते हैं और फिर से इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, देख लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट ये इन्वायरमेंट को कम अफेक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है अगेन जो कर्व है इसका इन्वर्टेड यू। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये मैप कह क्या रहा है। अब सिंपल सा देखो, जब अमेरिका का जब वो डेवलप हो रहा होगा तो वो ये कंडीशन में होगा, यहां होगा, ये कंडीशन में होगा, और क्या होगा, प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, मतलब इंडस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, प्री है, ठीक है। तो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा होगा। बट एक सिचुएशन आया होगा जब स्थिरता आ गया होगा, ठीक है, एक ठीक है कि कंट्री डेवलप हो गया तो एक स्थिरता आ गया होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी टर्निंग पॉइंट, एक स्थिरता आ गया होगा। और अब देखोगे जैसे कि जितने भी जो डेवलप कंट्री है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं, सीओपी का हर साल आप देखते हो ना, सीओपी होता है जिसमें ये बात किया जाता है, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वो ये करते हैं कि हम लोग को कम ग्रीन हाउस गैस जो है जो आपको रिलीज करना है, हमारे देश में कम ग्रीन हाउस गैस रिलीज करना है, कोयला को ये करना है, वो करना है, मतलब बहुत सारे क्या करते हैं वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए मेजर करते हैं, बहुत सारे स्टेप्स उठाते हैं। कब, जब वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो अब वो क्या मेजर स्टेप्स उठा रहे हैं कि इन्वायरमेंट को कब हानि पहुंचाए, और फिर से ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो पहले उन्होंने खुद को डेवलप किया, पहले उन्होंने हानि किया, और अब क्या कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए फिर से इस तरह। तो ये था आपका कुंजन कर्व। तो कुंजन कर्व के बारे में मैंने आपको बताया इससे पहले कि कुंजन कर्व क्या होता है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिलेशन किसके बीच में बताता है कुंजन कर्व, तो आपका जो इनकम इनइक्वालिटी और आपका डिग्री ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जो इनइक्वालिटी है आपका वो बढ़ेगा। वही कुंजेंट इन्वायरमेंट कर्व किसके बारे में बताता है, तो आपका जो डेवलपमेंट, आपका ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी डेवलपमेंट, और आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है उसके बारे में बताता है, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। सबसे पहले था आपका लाफर कर्व किसके बारे में बताता था, रिलेशन, जल्दी बताइए। ये बताता था आपका किसके बारे में रिलेशन बताता था, आपका रेट के बारे में, टैक्स रेट के बारे में, और उसका रेवेन्यू के बारे में बताता था। ये चीज आपको मैंने बताया था, इन्वर्टेड जो यू है इसका ये आया था। उसके बाद था फ्लिप कर्व किसके बीच में, फ्लिप टीवी नहीं खरीद पाओगे, अनएम्प्लॉयमेंट दैट मींस बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में उल्टा रिलेशन बताता था। उसके बाद था लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट, लड़ते थे क्यों, जब इनइक्वालिटी आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली लॉरेंस कर्व किसके बीच में बताता था, इनइक्वालिटी के बीच में बताता था कि मैक्सिमम जो पैसा है वो कम लोगों के पास है, तो इनकम इनइक्वालिटी के बीच में बताता। कुंजेंट कर्व क्या बताता था, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा, आपका जो इनइक्वालिटी है वो भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। सिंपल था ना कुंजन कर्व में, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे कि हमारा देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है अभी, ठीक है, तो ये जो आपका जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, पैसे का इनइक्वालिटी है लोगों में, वो क्या हो जाए, बढ़ता हुआ जाता है। फिर से ये आपका इन्वायरमेंट कुंजन कर्व क्या बताता था, सिंपल, जो आपका जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा, बस इतना ही है, ठीक है। चलिए हमने कम समय में बेस्ट देने की कोशिश की है, एक बार और देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि लॉरेंस कर्व क्या शो करता है, तो लॉरेंस कर्व किसको शो करता है, इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, या पॉवर्टी को। थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने आपको कैसे याद करवाया था। तो लड़ते कब हो, जब इनकम का बात आता है, जब इनकम का इक्वलिटी नहीं होता है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये बताता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, लाफर कर्व किससे लिया जाता था, लफड़ा कब होता है, जब टैक्स रेट का बात आता है। देखो तो क्या हो गया, चेंज इन टैक्स इन रेवेन्यू, तो लाफर तो इसी में हो जाएगा। उसके बाद है फिलिप कर्व किसके बीच में था, फिलिप कर्व, तो फिलिप कर्व किधर, जब फिलिप्स टीबी मैंने बताया था ना, अनएम्प्लॉयमेंट, टीबी कैसे लोगे, ठीक है, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति ये किस में हो जाएगा, ये सी में हो जाएगा। उसके बाद है लॉरेंस कर्व, लड़ते कब हो, जब इनइक्वालिटी होता है, तो इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी। और कुंजन कर्व क्या था, कैसे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा अनइक्वालिटी भी बढ़ेगा। इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको मैच करो, खुद से भी दिमाग लगाओ, इसमें मैच करो। इसमें हिंदी में नहीं लिख पाया हूं, बट याद रखिएगा इस तरीके से होता है, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर द टू वेरिएबल रिलेशन गिवन बाय द इन्वायरमेंट कुंजेंट कर्व। इन्वायरमेंट कुंजेंट कर्व जो होता है बेसिकली किसके बीच में रिलेशन बताता है, ये आपको यहाँ पूछा जा रहा है, जल्दी से देखिए।
तो मैंने अभी बताया था कुंजन कर्व किसके पीछे बताता है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम या डेवलपमेंट होता है वो इन्वायरमेंट को हार्म करता है। तो ये हो जाएगा इसका ये, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, क्विकली हमने आप कर दिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हर एक सेट में एक एक क्वेश्चन था, आपको दिख जाएगा ये। सो आशा करता हूं। देखिए एक चीज और है, ठीक है, जितना भी वीडियोस दे रहे हैं, ठीक है, उसका आप शॉर्ट नोट अगर जरूर बना ले अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। टोटल 9 वीडियो हमने आपके सामने रखा है और इजी भाषा में रखा है ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, टू द पॉइंट और टू द इस तरीके से, ताकि आपको एग्जाम में आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन दो तो आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, सो होप आपको ये चीजें समझ में आए होंगे, हर एक चीज हमने यहाँ समझाया। बाकी इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, और लाइक करके जाएगा। बाकी आपका कमेंट वेलकम है, नीचे कमेंट जरूर करें कैसा लगा आज का क्लास। जय हिंद।